सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो तो आपने आज ज़रूर बनाना है क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में पड़े हुए हैं। आई होप सो। अगर आपके पास ब्रेड है और सेब है और अंडा है तो ये आप बना सकते हो बहुत इजीली। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड एप्पल पाई। वैसे इसको पाई कहना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पाई डो यूज नहीं हो रही, पर खैर है, हु केयर्स। ये बहुत ईजी है और इसको कोई आधा घंटा लगता है बना। आधा घंटा भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। चलो जी ना, इसको ना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिए 2 सेब और 2 सेबों से 8 पीसेस बनते हैं। अगर आपको 4 खाने हैं तो आप 1 सेब लोगे। इनको मैंने छील लिया, फिर इसके मैंने कर लिए पीसेस और उसके बाद इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। बहुत छोटा, मतलब जितने छोटे क्यूब्स होंगे उतनी जल्दी कुक होगा, लेकिन आपको बिल्कुल हलवा नहीं चाहिए, तो बस इतने होने चाहिए चंक्स जितने आपको नज़र आ रहे हैं, बाइट साइज होने चाहिए। उसके बाद क्या किया, मैंने एक पैन लिया और उसमें डाल दिया मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन। अगर आपका मक्खन फेंकने पे भी यूँ खड़ा नहीं हो जाता तो आप इस रेसिपी को नहीं बना सकते। आई एम सॉरी, आप फेल हो चुके हैं। इसको कर लिया अच्छे से मेल्ट। 2 टेबलस्पून मक्खन को मेल्ट करने के बाद इसमें हमारे जो सेब हमने काट के रखे हुए थे वो इसके अंदर डालने हैं। जाहिर है इसके अंदर कुकी करने हैं, वो कौन सा मैंने बिरयानी बनाने के लिए रखे हुए हैं। उसके बाद इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून चीनी। अगर आपके पास शक्कर पड़ी हुई है तो आप ऐसा करो कि 1 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून शक्कर कर लो, जो ब्राउन शुगर आती है। उसके बाद इसको कुक करना है कोई मीडियम हीट पे कोई 10-15 मिनट के लिए, जब तक चीनी मेल्ट हो जाए और जो सेब है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए। और इस दौरान हमने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसलिए क्योंकि जो शीरा बनेगा वो बहुत रनी कंसिस्टेंसी में ना रहे, इसलिए हमने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लावर ताकि थोड़ा थिक हो जाए। टेस्ट टूस्ट इसका कोई भी नहीं आता तो फिक्र नहीं करनी। इसको अच्छे से मिक्स किया। जब हमारे सेब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और सिरप अच्छा सा बन गया, हमने आंच कर दी बंद और फिर हमने अपने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं। ब्रेड के स्लाइसेस के जो साइड वाले पीसेस होते हैं ये आपने काट लेने हैं। अगर तो आपके पास ब्रेड क्रम्ब है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपने इन्हीं पीसेस को ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लेते हैं और उसको हमने एज ए ब्रेड क्रम्ब यूज करना है, वो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जी अम्मी के हाथ से बेलन छीलना है और इसको बेलना है, इसको बारीक करना है। और जो हमारी देखें सेब कैसे बेचारे निढाल हो गए हैं, इसको लेना है और रख देना है ब्रेड के अंदर। 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून इसमें जो है वो हमारे सेब जाएंगे, हमने बीच बीच में ही रखना है। और उसके बाद इसको कर देना है रोल। अब किनारों पर ना कोई थोड़ा सा पानी लेके, कोई गिन के 10 कतरे पानी के लगाने हैं ताकि ब्रेड आपस में चिपक जाए। इस तरह से इसको चिपका लेना है और जो साइड्स हैं उनको दबा के टू मेक श्योर के हमारी फिलिंग फ्राई करते हुए फुदक के बाहर ना निकल जाए, इसको फोर्क के साथ अच्छे से सील कर देना है। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगर फोल्ड करते हुए, रोल करते हुए ब्रेड थोड़ी सी फट गई है तो मेरे पे गुस्सा नहीं करना, इसका जुगाड़ में आके बताऊंगी कि क्या करना है। ये हो जाएगा, जाहिर है भाई ब्रेड है। और फिर अगर ब्रेड हो कोई 2 हफ्ते पुरानी बसी तो ये हो जाता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। इस तरह से जब रोल्स बन जाएं, 8 रोल्स बने थे मेरे। एक प्लेट में मैंने डाल दिया 1 अंडा और 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून इसमें दूध डाल दिया और इसको अच्छे से ऐसे फेंटी लगानी है जैसे बचपन में हमें पड़ती होती थी। मुझे तो वैसे कभी नहीं पड़ी, आपको पड़ी होगी। उसके बाद ब्रेड क्रम्स चाहिए। अगेन मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने यूज़ कर लिए। अगर आपके पास नहीं है तो उन्हीं ब्रेड के साइड्स को जो है ना वो चूरा पूरा कर लेना है। डजंट मैटर वो ड्राई है या जो भी है, वो चल जाते हैं। हमारा डिफेक्टेड पीस है ये इतना बड़ा सुराख हुआ है, पूरा हाथ ही निकल सकता है यहाँ से। इसको मैंने डाल दिया अंडे में और इसको ना जल्दी जल्दी फ्लिप करना है। अगर ज़्यादा देर के लिए रखा तो ब्रेड जो है उसने सारा अंडा सोक कर लेना है और उसके बाद फ़ौरन से इसको ब्रेड क्रम्स में रख के अच्छे से सील कर देंगे। इसीलिए है कि अगर कहीं पे कोई होल वगैरह रह गया तो वो बंद हो जाए, कवर हो जाए, तो इससे बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं निकलती। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत अच्छे से ना इस तरह सील हो जाता है। तो इसी तरह से मेरे पास जितने भी 8 पीसेस थे, रोल्स थे, वो मैंने इस तरह से कर लिया। इस तरह से जब तैयार हो गए उसके बाद मैंने वही करना है जो आपको पता ही है, हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तेल में फ्राई करना है। 2 मिनट एक साइड पे लगेंगे, मीडियम आंच पे, शायद इससे भी कम। कच्चा तो खैर इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कलर और क्रंच देना है। तो वो जब आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। ये बड़े मज़े के क्रिस्पी होते हैं और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में बनाओ और गरम गरम सर्व करो। ये ट्रस्ट मी, दे आर वेरी एडिक्टिव। और मैंने हिसाब लगाया कि सेब की जगह ना आप और भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। अगर इसकी जगह आम यूज़ हो, जो कि अब मेरा नहीं ख्याल के सीजन में होंगे, अगले साल हम आम से बना लेंगे, आड़ू से बन सकता है, या कोई भी ढीठ फ्रूट लेके ना जो बहुत ढीठ होता है, जो कि कुक हो जाता है, उससे ये मेरा ख्याल है बन जाएगा। या जब अगली गर्मियों में आम आएंगे ना तो ये हम तब काम करेंगे, लेकिन ये सेबों के साथ तो आपने इसको आज ज़रूर बनाना है। और उसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही है, देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।